फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करें 30 डेज सीरीज़। डे फर्स्ट है हमारा। डे फर्स्ट के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। एमबीए के अंदर सब्जेक्ट आता है, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। और बिजनेस कम्युनिकेशन एमकॉम में भी आता है, बीकॉम में भी बिजनेस कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है वो आता है। सिमिलर से ही सिलेबस होते हैं इनके, ज़्यादा अलग सिलेबस नहीं होते हैं। पिछली जो हमारी 30 डेज सीरीज़ थी उसके अंदर हमने कंप्लीट करवाया अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, वो भी एमबीए का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट था वो था। तो अगर आपने उसके वीडियोस देखने हैं तो उनका जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। एमबीए का सिलेबस हम करवा रहे हैं, बट बीकॉम में भी आता है और एमकॉम में भी आता है, ठीक है। सिमिलर से ही इनके टॉपिक्स होते हैं लगभग। कम्युनिकेशन यूनिट फर्स्ट है हमारी, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड एसोसिएटेड हर्डल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड ग्रीवेंस। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो वाई इज़ कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट इन बिजनेस, बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होती है। अब कम्युनिकेशन इन बिजनेस इज़ इम्पोर्टेंट टू कन्वे क्लियर स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट स्ट्रेटजी, कस्टमर सर्विसेज एंड ब्रांडिंग्स। A business building a brand reflects a constant message and quality to its audience. Internal communication builds reporters among employees and managers and encourages teamwork and collaboration. एक कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट ही क्यों होती है भाई, कम्युनिकेशन क्या होती है ना। सबसे पहले हम बात करें कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हमारी दो तीन तरीके से होती है जो आगे हमारी वीडियोस के अंदर आएगी, लेकिन मैं नॉर्मली बताती हूँ कम्युनिकेशन होती क्या है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं वही होती है ना कम्युनिकेशन। तो सिंपल अगर वे में हम जाने तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे, आप बोल रहे, मैं सुन रही हूँ, वो कम्युनिकेशन होती है। अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना वो कम्युनिकेशन होती है। दूसरे का रिप्लाई सुनना, रिस्पॉन्स सुनना, वो कम्युनिकेशन होती है। भाई हमने दोनों चीज़ें सुनी ना। अब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप बता ही नहीं रहे कि आप कोई बिजनेस करें, कौन जानेगा आपके बिजनेस को, कोई नहीं जानेगा ना। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा ब्रांड है, ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तभी तो आपके बिजनेस के बारे में कोई इंसान जानेगा। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग क्यों करवाई जाती है, ताकि लोगों को पता चले। कम्युनिकेट करते हैं आप अपने मैसेज दूसरे तक, वही तो कम्युनिकेशन होता है ना, कि अपने मैसेज को दूसरों तक पहुँचाना और फिर उनके रिस्पॉन्ड को लेना कि भाई वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनको कैसा लगा प्रोडक्ट, वही तो कम्युनिकेशन होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनको अपना मैसेज पहुंचाना है और कस्टमर्स तक पहुंचाना, बताना है कि मेरा ये ब्रांड है, तो उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको एडवर्टाइजमेंट करवाने पड़ेंगे। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, छुपके कर रहे हो, बता ही नहीं रहे हो, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो किसको पता चलेगा। किसी को तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं ये कर रहा हूँ, उस चीज़ को प्रमोट तो आपको करना पड़ेगा, है ना। चाहे कहीं भी बताना पड़े, चाहे सोशल मीडिया साइट पे बताना पड़े, चाहे किसी पे भी बताना पड़े, पर बताना आपको पड़ेगा, कम्युनिकेट आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं तो बैठा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं कुछ कर ही रहा हूँ, तो कुछ नहीं होगा उस चीज़ से, है ना। आपको लोगों को बताना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बिजनेस के लिए। Communications are vital to a business profit margin and reputation. Employees who communicate well and understand the company vision help make the company successful. Using effective communication skill can benefit a business and its employees in the variety of ways including, देखो सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, अच्छी कम्युनिकेशन आपके बिजनेस की रेपुटेशन को इम्प्रूव करती है। कैसे, आप किसी शॉप पे जाते हो, किसी पे भी लगा लो, कहीं पे भी जाते हो, आपसे कोई इंसान आके बहुत अच्छे से बात करता है, आपको चीज़ें समझाता है, आपको जो चीज़ आपको लेनी है वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से बता रहा है, तो आपको क्या लगेगा, यार वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने हमें बहुत अच्छे से चीज़ें बताई और फिर उसने जो भी हमें चाहिए था वो हमें प्रोवाइड करवाया, कहीं से भी करवाया, है ना। तो वो चीज़ क्या हो गई, वो अच्छी कम्युनिकेशन हो गई। फिर आप अगर किसी तीसरे इंसान को बताओगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि यार मुझे ये चीज़ लेनी, तो आप सीधा बताओगे यार मैं वहाँ गया था, वो बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छे से तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से ये चीज़ काम आती है ना। तो उसकी क्या होगी,
उसकी रेपुटेशन बढ़ी, आपके दिमाग में बढ़ी, दूसरा इंसान बहुत अच्छे से सोच के ही जाएगा कि मुझे वहाँ से लानी है, क्योंकि वो इतनी तारीफ़ कर रहा था, है ना। क्योंकि आप किसी अरे गहरे से तो पूछोगे नहीं, अपने इंसान से पूछोगे, तो अपना इंसान अगर कोई चीज़ बताएगा तो आप उस चीज़ पे बिलीव भी करोगे कि हाँ भाई कोई अच्छी चीज़ बता रहा होगा तभी, तो वो चीज़ होती है। तो अच्छी कम्युनिकेशन है ना, अच्छी रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करती है, कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी कम्युनिकेशन होगी, एम्प्लॉयज़ आगे अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे। अगर एम्प्लॉयज़ को रूडली बोला जा रहा है, एम्प्लॉयज़ का दिमाग ख़राब रहेगा, वो आगे भी उनसे जो भी कस्टमर्स होंगे उनसे रूडली ही बात करेंगे। तो गुड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बेनिफिट्स होते हैं अच्छी कम्युनिकेशन के बिजनेस को एम्प्लॉयज़ के लिए। बिल्डिंग बेटर टीम्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड अ पॉजिटिव एटमोसफेयर वेयर टीम्स कैन बी फ्लरिश। When communication is positive and encouraging, teams members become strong and work better together. Those who practice good communication skills make working besides that easier and less stressful. Job tensions or frustrations are permanently addressed since effective communication work towards finding solution. कहते हैं ना कि बातें बताने से हल होती हैं। अब आप स्ट्रेस में रहेंगे और आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, क्योंकि अगर आपको किसी भी बात की टेंशन है तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, और आप किसी को बताएंगे वो चीज़, स्ट्रेस आपका, टेंशन, तो क्या पता वो इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर दे। आप दिमाग में लेके चलते हो कि ये नहीं कर पाएगा यार, नहीं इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या पता वो इंसान कर पाए, है ना। तो हम एक बार बता के तो देख ही सकते हैं ना कि हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो जाए हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बिल्ड करती है। सबकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। आपने देखा होगा आपके घर में कभी भी झगड़ा होता है, एक बहुत गंदा सा इन्वायरमेंट हो जाता है, एक नेगेटिव वाइब्स वहाँ से आने लग जाती हैं, है ना। और जब बहुत पॉजिटिवली रहते हैं लोग, झगड़े नहीं होते हैं, या फिर सिंपली चीज़ें सोल्व करी जाती हैं, जब कोई भी किसी भी बात का कोई भी स्ट्रेस होता है तो सब मिल के सॉल्व कर लेते हैं, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है। वो किस चीज़ से रहता है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रहता है, अच्छी कम्युनिकेशन से रहता है। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब झगड़े होंगे ना, या फिर कोई भी चीज़ होगी, किसी भी बात का स्ट्रेस है, वो है, तो वो चीज़ें सोल्व हो सकती हैं जब आप अच्छे से किसी को कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे कि मुझे ये दिक्कत फेस हो रही है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीम को बिल्ड करने में हेल्प करती है, स्ट्रोंग। जब आप किसी को हर एक चीज़ शेयर करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है कि मैं इसको ये बात बताऊंगा, ये सॉल्व कर देगा, बात खत्म। Preventing misunderstanding and conflicts. Listening is a part of communication used to understand a situation fully. Good communicator listen well and react appropriately, and they are more likely to find solution without becoming defensives. When conflict arises, good communicators address the problem right way and listener to the other side. ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन के अंदर एक अच्छा लिसनर। आप किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं, कोई भी चीज़ है बता रहे, तो वो इंसान सुनेगा नहीं, आपको सीधा डिफेंड करने स्टार्ट कर देगा, डिफेंसिव हो जाएगा कि ऐसा कैसे किया तूने, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन में झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप भी फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी रिश्ते के अंदर, कहीं पे भी अगर हम लगा लो, तो कम्युनिकेशन के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दूसरा लिसनर। आप कोई बात बता रहे हैं, वो आपकी सुन ही नहीं रहा, तो फ़ायदा ही क्या है कम्युनिकेशन का, आप चुप हो जाएंगे। वही चीज़ होती है कि कम्युनिकेट जब आप करेंगे, आपको ये पता है कि यहाँ से डिफेंस नहीं आएगा, ये अच्छे से तेरी बात सुनेगा, समझेगा, और उसके बाद उस चीज़ का सॉल्यूशन देगा, रिस्पॉन्ड देगा, प्यार से देगा, जो भी देगा, तो फिर झगड़े नहीं होंगे। और आपको पता है कि यहाँ से डिफेंस आने वाला है। बच्चे अपने माँ बाप को बातें क्यों नहीं बताते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो अच्छे लिसनर नहीं होते हैं। कई अच्छे लिसनर नहीं होते भाई, सबके एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली केस में ऐसा ही होता है, क्योंकि वो अच्छे लिसनर नहीं होते हैं। वो सुनने से पहले उस चीज़ को डिफेंसिव हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी ही गलती होगी, तुमने कुछ किया होगा। दूसरी बार बच्चा उनको आगे बात नहीं बताएगा, है ना, क्योंकि पता है डिफेंसिव होना अच्छे लिसनर को है नहीं। लेकिन झगड़े नहीं होंगे, बातें छुपेंगी नहीं, जब दूसरा इंसान अच्छा लिसनर होगा, और वाइस वर्सा आप भी अच्छे लिसनर बनो, ताकि दूसरा इंसान भी आपको अपनी बात शेयर कर पाए। Improving customer services, businesses needs to know what their customer want and needs from them to serve them. Improving business relationship is
हाउ कंपनीज बिल्ड ट्रस्ट इन देयर ब्रांड्स एंड ब्रिंगिंग कस्टमर बैक. रिलायबल एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स इज परमानेंटिंग टू मेंटेनिंग अ वैल्यूड कस्टमर सर्विसेज रेपुटेशंस. जब आप कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर्स के साथ, बातचीत होगी, तो आपको पता चलेगा कि इनको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, ये किस तरीके की सर्विसेज चाहते हैं, इनकी नीड्स क्या है, ये क्या चाहते हैं आपसे. तभी आपको पता चलता है ना. फिर आपको वो जो शॉपकीपर होते हैं वो बोलते हैं कि मैम अभी तो नहीं है बट 2-4 दिन में मैं आपको वो चीज़ अवेलेबल करवा दूंगा. आप उन पे क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे कि अगर उसने अवेलेबल करवा दिया, आप 2-4 दिन बाद जाते हैं और आपको अवेलेबल करवा दी, तो आप जाते ही क्या सोचोगे कि यार किसी को भी बोलोगे तो क्या बोलोगे कि यार मैं वहाँ गया था, वहाँ मुझे नहीं मिली तो अभी उन्होंने मुझे अवेलेबल करवा के दी, कहीं से भी अवेलेबल करवा के दी. तो तू जाएगा, अगर तुझे नहीं भी मिलेगा तो वो तुझे अवेलेबल करवा देंगे. वो क्या हुआ, आपकी बिना पैसे दिए प्रमोशन हुई, आपकी रेपुटेशन बढ़ी. किस चीज़ से, देखो वो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि यार थप्पड़ का घाव भर जाता है, बोल का नहीं, बातों का नहीं. तो झगड़ा हर बात का कम्युनिकेशन से होता है. आप कुछ गलत बोलोगे तो झगड़ा होगा. कुछ अगर इंसान अच्छा बोलता रहता है तो क्या बिगड़ जाता है, कुछ नहीं बिगड़ता ना. तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें अच्छे से बात कर रहे हो, हर इंसान से अच्छे से बात कर रहे हो, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा. आपकी रेपुटेशन ही बढ़ेगी, आपका बिजनेस ही ग्रो होगा, आपकी जो कस्टमर्स हैं वो आपके ऊपर ट्रस्ट ही करेंगे. यस, वो सब चीज़ें अच्छे से होंगी. आप एक बार किसी को भद्दा बोलोगे, किसी को गंदा बोलोगे, क्या फ़र्क पड़ता है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा. वो इंसान ही ऐसा है तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी बोलने से आपके. तो अपने बातों को, अपने वर्ड्स को वेस्ट मत किया करो. चीज़ आप लोगों के लिए बता रही हूँ और बिजनेस के लिए बता रही हूँ, सेम चीज़ होती है. मीटिंग गोल्स एंड अर्निंग सक्सेस फॉर अ बिजनेस. टू बी सक्सेसफुल, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स must be clear and concise. When employees know what the goal and visions of their company are, they are better able to focus their efforts and achieve them. जब एम्प्लॉयज़ को आपने क्लियरली कम्युनिकेट करके बताया कि हमारा ये गोल है, ये विज़न है, ये सब चीज़ें, तो वो क्लियरली उस चीज़ पे एफर्ट भी डाल सकते हैं. जब उनको पता ही नहीं कि करना क्या है, क्या अचीव करना है, तो वो अपने काम करते रहेंगे. जब उनको क्लियरली पता होगा कि आपका क्या गोल है, शॉर्ट टर्म में ये गोल है, लॉन्ग टर्म में ये गोल है, क्लियरली उनको सब चीज़ें पता होंगी, तो वो ईजिली उस चीज़ के ऊपर फोकस कर पाएंगे और फिर वो अपने गोल्स के लिए एफर्ट्स डालेंगे और उसको अचीव करेंगे. Communicate goals clearly and regularly reminds employees of the team or individual goals to keep them motivated and encouraged. It can also help employees understanding the importance of their roles in the making the company successful, which can improve loyalty within the company and reduce hiring turnovers. देखो सिंपल सी चीज़ है, जब आप एम्प्लॉयज़ को बताते रहेंगे, एक एक दिन में याद दिलाते रहेंगे कि हमें ये अचीव करना है, हमें ये अचीव करना है, तो उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहेंगे कि यार हमें इस पे काम करना है और हमें ये चीज़ अचीव करनी है. और आपको ये चीज़ पता भी होगी और आपको ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहेगी कि मैंने इस बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, हमने ये चीज़ को अचीव किया, इतना हमने स्ट्रगल किया है. तो वो चीज़ आपको बता रहेगी कि आपका क्या रोल रहा है कंपनी की सक्सेस के लिए. और उस चीज़ तो फिर आप लॉयल भी रहेंगे कि लॉयल्टी पूरी बनी रहेगी, क्योंकि आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, आपसे पूछ के चीज़ें की जा रही हैं, आप उसमें पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी है, तो लॉयल रहेंगे. लॉयल रहेंगे तो एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब को छोड़ के नहीं जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे तो आपको नए हायर नहीं करने पड़ेंगे, तो टर्नओवर कम हो जाएगा. Next step, promoting creativity and innovations. People who are good communicators are usually open to sharing ideas without judgment. When trust is built based on the effective communication, team members are more adept and shares each others to the inspire creativity. Effective communicators are more including and to collaborate to find creativity solution as well. When employees are keen to share ideas, companies can transform their approach and find unique ways to serve customers and clients. देखो जब आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो, दोनों साइड से बातें होती हैं, एम्प्लॉयज़ से बातें करोगे तो बहुत आपको नहीं पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है ना. जब
इतने सारे एम्प्लॉयज़ आपके वहाँ काम कर रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनसे आप उनके आइडिया सुनेंगे, आपको नई नई क्रिएटिविटीज़ सुनने को मिलेंगी कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं, हम हमारी कंपनी को और बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो नए नए इनोवेशन से नई नई क्रिएटिविटीज़ होंगी। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, कंपनी उस अप्रोच को देखेगी कि भाई ये यूनिक है, हमें कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स तक किस तरीके से इस आइडिया को पहुंचाना है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या और हम इसके अंदर चेंजेस करके, कुछ चेंजेस तो हो सकते हैं ना, वो सब चीज़ें करके हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। एडवाइजिंग इंडिविजुअल करियर प्रोस्पेक्टस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स such as open and honest communications. Need surprise and enforce your commitments to solve problems and support the business. This can help you earn promotion and secure leadership positions in your current organization or pursue new advanced career opportunity elsewhere. देखो, अब जब कोई अच्छा कम्युनिकेशन है, होनेस्टली कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो आपको बताएगा ये करने से ये हो सकता है अगर तू इतने एफर्ट्स डालेगा। बोलते हैं ना कि ये प्रोजेक्ट अगर तू पूरा कर देगा तो तेरे को ये पोजीशन मिल जाएगी, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तू एम्प्लॉय से मैनेजर बन जाएगा। तो जब एक इंडिविजुअल के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होती है, सारी चीज़ें अच्छी कम्युनिकेशन होती है, होनेस्टली अगर वो चीज़ें बताएगा तो आपको बहुत अच्छे करियर जो है एडवांटेजेस वो भी आपको शेयर करेगा कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है, आपको प्रमोशन मिलेगा या आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। तो वो सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होती है और उस मोटिवेशन से फिर आप उस काम को और भी ज़्यादा अच्छे से करते हैं। इट फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। एंड अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सुनना भी और एक अच्छा लिसनर भी, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।